ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसामयी बीतराग विश्व धर्म की देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजनीय निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की पूज्य श्री पूज्य सागर जी महाराज की चर्चा चल रही है उत्तम संयम धर्म की कि आचार्य परमेष्टि अपने जीवन में 10 लाक्षण पर्व का कैसा पालन करते हैं और श्रावक को भी कैसा पालन करना चाहिए। 2-3 दिनों से हम संयम के बारे में आपको बता रहे हैं, क्योंकि संयम के बिना जीवन शून्य है। अगर व्यक्ति के जीवन में संयम नहीं है तो वह कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो जाए, कितना भी सुंदर क्यों ना हो जाए, कितना भी बलशाली क्यों ना हो जाए, कितना भी ज्ञानवान क्यों ना हो जाए, कितना भी अपने जीवन में वो सब कुछ दुनिया की चीज़ों को प्राप्त कर ले, वो सब शून्य के समान है। क्योंकि संयम के बिना जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। ठीक है, आप महाव्रतों के समान अपना जीवन संयमित नहीं कर सकते, अणुव्रतों के समान भी मान लो आप नहीं कर सकते, तो कम से कम एक सदाचारमय जीवन जीने की कला हर व्यक्ति को प्राप्त कर लेना चाहिए। जो सदाचार से ही व्यक्ति धीरे धीरे ऊपर उठेगा, आज नहीं कल उठेगा, और जब संयम को पूर्ण पालन करने पर सक्षम हो जाएगा तो वह दुनिया से ऊपर उठ कर के सदा के लिए 3 लोक के ऊपर जाकर विराजमान हो जाएगा। संयम के बिना कुछ नहीं हो सकता बंधुओं। तुम कितना भी पुण्य की क्रियाएं करते चलें, पुण्य तो बढ़ेगा, संसार मिलेगा, परंपरा से मोक्ष भी मिलेगा, मगर संयम को हमें धारण करना ही होगा। कल हमने विशद 1-1.25 घंटे के अंदर आज जो जैन समाज के अंदर असंयम फैल रहा है उसके बारे में बहुत सूक्ष्म विवेचन करने का प्रयास किया था। आज हम अपने बच्चों को इतना फ्री छोड़ दिया है हमने, क्योंकि हम पैसे वाले हो गए हैं और हमारे माता पिताओं को अपने बच्चों की रख रखाव का समय खत्म हो गया है। पिता धन कमाने में लगा है और बेटा और बेटियां न कह करके हम लड़का और लड़की धन गमाने में लगा हुआ है। पिता का धन कितना बर्बाद कर रहा है आज का लड़का और आज की लड़की। एक मोबाइल का खर्च कितना है? एक 50,000 का मोबाइल उसके पास है तो पहले तो हर महीने 50,000 का 50,000 रुपया ब्याज हो गया, एक महीने का ज़्यादा हो गया, 500 रुपया हो गया।
1 रुपये सैकड़े पे अगर लिया जाए तो 500 रुपया महीने का ब्याज, फिर उसमें 200 रुपये का क्या डलता है चार्ज, 700 रुपया हो गया। फिर उसके बाद टूट फूट होती है, 1000 रुपये मोबाइल का खर्चा, फिर स्कूटी 70,000 की स्कूटी, 700 रुपये 1 लाख की, 1000 रुपये महीने का वो खर्च 2000, फिर पेट्रोल का खर्च, कितना पेट्रोल दिन भर में गाड़ी चलती है, 1 महीने में कम से कम 500 रुपये का पेट्रोल, 1000 का, 2000 का, या अल्लाह, तो 4000 हो गए। और भी हाँ, बेनिसिंग कोल्ड क्रीम, इसका खर्च, लिपस्टिक का खर्च, चिपस्टिक का खर्च, चप्पलों का खर्च, जिस प्रकार के कपड़े उसी प्रकार की चप्पल, और अब उसी प्रकार के जैसी चमड़ी वैसे मोजे, फिर वो आधे हाथ कटे, वो क्या पहनते वो, हाँ वो तुम सब समझते, हमारे सारे समझते जाओ। तो ये कम से कम एक रईस बाप की लड़की कहूंगा उसे, मैं बेटी नहीं कहूंगा, एक रईस बाप की बेटी 7-8 हजार रुपये महीने बर्बाद कर रही है पाप में, असंयम में, अनुशासनहीनता में। विचार करना, अगर ये 7-8 हजार रुपये महीने का अगर लें, साल का 1 लाख रुपया 80-90 हजार रुपये होता है। अगर ये 80-90 हजार रुपया किसी बिटिया की फीस में दिए जाएं, एक प्रतिभाशाली की बेटी को गोद ले लिया जाए, तो उस बेटी का लाइफ बन जाएगी, उसके जीवन में संयम और अनुशासन और सदाचार प्रकट होगा। तुम्हारे इस पाप के बचने के पैसे से कितना बड़ा उद्धार हो सकता है हमारे समाज के उन मध्यम वर्गीय जो कम अमीर परिवार की बेटियां हैं, उन बेटियों की कितनी सुरक्षा और व्यवस्था हो सकती है अगर हम थोड़े से संयमित जीवन जीने लगे। अरे अभी हमने तो ब्यूटी पार्लर का खर्च जोड़ा ही नहीं, अभी वो आंखों के पलकों के केसलुंज का तो पैसा जोड़ा ही नहीं, चिमटियों में धागे में फंसा करके वो नोचती हैं तुम्हें, कितना पैसा बर्बाद हो रहा है। ये सब असंयम के लिए। जितनी साधारण सिंपल बिटिया रहेगी वही आदर्श मानी जाएगी, वही विवेकशील मानी जाएगी। यहाँ इतनी माताएं बहनें बैठी हैं जो लिपि पुती नहीं हैं, उनको देखो और अपने आप का लिपा पुतापना देखो, तुम सबसे सूगली लगती हो, गंदी लगती हो। इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी कोई बिटिया देखने जाए अपने बेटे के लिए तो बिना सूचना के जाना चाहिए और अचानक सुबह सुबह जाना चाहिए। अगर तुम 1-2 दिन पहले सूचना करके देखने चले गए तो वो ब्यूटी पार्लर से चुपड़ के आ जाएगी। तुम खाक देखोगे, क्या देखोगे उसे? और अचानक पहुंच गए, अरे भाई साहब जय जिनेन, वो हम यहाँ से जरा जा रहे थे भोपाल, तो फिर ध्यान आया कि ललितपुर में बात चली थी, तो मैंने कहा चलो बिटिया को भी देखते चले, इसलिए आ गया। कहाँ है? अभी आ रही है, बैठिए आप। अभी तो वो सो रही थी, मुंह पे लात फेर के, मुंह पे हाथ फेर करके आएगी। जय जिनेंद्र, अच्छा आपका नाम किसी का ले लो, कोई का इधर फंस गया तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए नाम तो नहीं ले रहा हूं। अच्छा आपका ही है? हाँ ठीक है। अच्छा भाई साहब चले, हम थोड़ा ट्रेन का समय है मेरा, मैं उतर गया था, मैंने कहा चलो एक नजर देख ले। अब उसने जब ये देख लिया, अब आप आइए हमारे बेटे को देख। हाँ ठीक है देख लेंगे। तुम भी अचानक जाना,
अचानक जाना तुम भी अगर बहुत अनुशासित और सदाचार से युक्त तुम्हें बेटी और बेटा चाहिए है, संयमित चाहिए है, ओरिजिनलिटी अगर तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो ऐसे ही अचानक धावा बोल करके उसे देखो। और फिर अगर समझ में आ जाए तुम्हें, एक बार मैंने कहा था कि एक पाकिस्तान की घटना मैंने सुनाई थी कि एक बहन जी अपने जीवन में कभी बिना मेकअप के नहीं रहती थी। जब से उन्होंने होश संभाला, जब से वो मेकअप किया करती थी, और उनकी बिना नाम बताए एक ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति से उसका पाणिग्रहण हो गया। एक दिन दोनों पति पत्नी मार्केटिंग के लिए आए थे। पार्किंग करने के लिए, गाड़ी खड़ी करने के लिए श्रीमान जी गए और अपनी मैडम को, मैम को, जो भी कहते हो, मिस को खड़ा करके चले गए। बोले मैं अभी पार्किंग करके आता हूं। और क्या ना खुदा ना खास्ता क्या हुआ, अल्लाह ताला की ऐसी मंजूरी होगी, आकाश से मूसलाधार बारिश होने लगी। पार्किंग करने वाला व्यक्ति वहीं रुक गया, मैडम वहीं खड़ी थी, वो धुल गई, पूरा मेकअप धुल गया, सीमा पार हो गई। और वो तो खड़ी थी, जैसे तैसे वो किसी का सहारा लेकर के आए और उसी लेडीज से पूछते, बहन जी यहां मेरी वाइफ खड़ी थी, वो कहां गई? ये बिल्कुल सत्य घटना है, मैंने पेपर में पढ़ी थी, बहुत पुराने 30-35 साल हो गए होंगे। तो वो कहती है कैसे हो तुम? मैं ही तो हूं। बोले तुम हो? बोले हाँ। क्यों? बोले कुछ नहीं। अब क्या कहे बेचारा, अब तो गले पड़ गई। और ओरिजिनलिटी में अगर देखता तो ये टेंशन नहीं होता, ये टेंशन नहीं होता। तो ऐसे लिप पुत करके आदमी का भेष बदल जाता है। ओरिजिनल देखना, ये संयमी व्यक्ति जो अपने घर में अनुशासन और सदाचार से युक्त बिटिया लाना चाहता है, वो अचानक देखेगा, ओरिजिनल देखेगा वो। अभी देखो हमारी बिटियां कितनी ओरिजिनल बैठी हैं, इनको जरूरत ही नहीं है मेकअप करने की, क्योंकि पूज्य ने समन भद्र स्वामी ने अपने रत्न कंडक स्वावकाचार के अंदर कहा, सुंदर रूप कैसे मिलता है? भक्ति सुंदर रूपम। जिनेन भगवान की भक्ति करो, सुंदर रूप की प्राप्ति होगी। तो मैंने एक बार महाराज से कहा कि महाराज जी अब जो कुरूप हो ही गया है तो वो भक्ति करेगा तो? महाराज कहते निखार तो आएगा, निखार तो आएगा अगर सच्चे देव सास गुरु की अगर तुम भक्ति करते हो। इंटेंशन ये नहीं रखना कि मैं सुंदर हो जाऊं, इंटेंशन ये होना चाहिए कि मेरा कर्तव्य है, मैं जिनेन के कुल में मैंने जन्म लिया है, देव सास गुरु की भक्ति करना मेरा प्रथम कर्तव्य है, और मैं अपने सारे सांसारिक कार्यों को छोड़कर पहले जिनेन भगवान की भक्ति करूंगा, उनका पूजन करूंगा। जो अभिषेक करने के योग्य हैं वो अभिषेक करेंगे, और श्रद्धा और भक्ति से जब ये कार्य करेंगे तो नियम से उनकी हर क्रिया में निखार आएगा, उनके देखने का नजरिया बदलेगा, उनका सुनने का तरीका बदलेगा, उनका पहनने का तरीका बदलेगा, उनका देखने का सब कुछ बदलेगा, उनके रूप में निखार आएगा। आए बिना रह नहीं सकता बंधुओं, क्योंकि जिनेंद्र भगवान की वाणी कभी अन्यथा नहीं होती, कभी नहीं होती। चाहिए श्रद्धा। अरे जब कोढ़ जैसे भयंकर बीमारियां जिनेंद्र भगवान की भक्ति से ठीक होती हैं, तो ये निखार कौन सी बड़ी बात है? किसी निखारने वाली के पास नहीं जाना पड़ेगा, अपने आप निखार आता चला जाएगा। और ये शरीर में तो आग लगना है, इसमें निखार लाने की अपेक्षा अपनी मानसिकता में निखार लाओ, अपने विचारों में निखार लाओ, अपने खाने की थाली में निखार लाओ, अपने पहनने ओढ़ने में निखार लाओ। हर चीज में जो तुम्हारी दैनिक क्रियाएं हैं उसमें अगर निखार आता गया तो फिर तुम्हें
कभी हार नहीं मानना पड़ेगी। हर जगह तुम बिजी होते चले जाओगे, हर जगह तुम्हारे जीवन की उन्नति होती चली जाएगी, क्योंकि तुम संयमित जीवन जी रहे हो, तुम सदाचार से युक्त होकर के जीवन जी रहे हो, तुम अनुशासन और आत्मानुशासन की ओर बढ़ रहे हो। हमें समझना है बंधुओं, काश अगर हम ये ऊपर के दिखावे में लगे रहे, तुम अपनी जिंदगी में धोखा खा जाएंगे, धोखा खा जाएंगे। सारे लोग मिलकर के अगर ये अपना जीवन जीने की कला, हम तो कहते हैं बहुत सारे मंडल बनते हैं, बालिका मंडल भी बनता है, बहु मंडल भी बनता है, दादियों का भी मंडल होता है, सबके मंडल होते हैं, युवा मंडल भी होते हैं। ऐसे लोगों को ही अपने मंडल में एंट्री कराओ जो सदा साल से जीवन जीना चाहता है, वही एंट्री करेंगे हमारे मंडल में। बाकी हम एक हैं तो पर्याप्त है, हम एक भी कुछ कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, मगर हम पहले इतने स्वच्छ और पवित्र हो जाएं कि हमारे आभा मंडल में आने वाला व्यक्ति हमारे प्रभाव से अपने आप अपने स्वभाव को बदल दे, बदल दे। बंधुओं, हमारे आचार्य श्री सदा कहते हैं, किसी को बदलने का प्रयास मत करो, तुम बदलते चलो, तुम बढ़ते चलो, तुम्हारे पीछे लाइन लगती चली जाएगी, लाइन लगती चली जाएगी। तुम अनुशासित रहो, तुम अनुशासित रहो। मगर हम दिखावे की ओर चले जाते हैं, हमारी मानसिकता एक पॉइंट पर टिक जाती है, कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा। यानी तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा व्यक्तित्व उस व्यक्ति के हाथ में है। अगर वो कह दे कि तुम यार ये कपड़े मजा नहीं आया, और तुम बहुत 5-7 जोड़ी कपड़े देख करके अलमारी से निकाल करके हैंगर में क्या शरीर में डाल डाल करके वो कांच में देखकर तुम घर से निकले थे, और उस फंक्शन में तुम गए थे, बहुत शान शौकत के साथ गए थे, और तुम्हारे मिलने वाले एक बेस्ट फ्रेंड ने, सहेली ने कहा ये साड़ी पहन के आई क्यों, देख रही किस फंक्शन में आई है। बस अब तुम्हें वो फंक्शन में रहते हुए भी तुम फंक्शन से बाहर चली गई, फंगस हो गए तुम्हारे अंदर, फंगस हो गए, इतने ज्यादा फंगस हो गए कि तुम मन उदास हो गया, चेहरा उतर गया, मानसिकता में फितूरी आ गई। अब तुम जा भी नहीं सकते क्योंकि तुम 20 किलोमीटर दूर के फंक्शन अटेंड कर रहे हो। यानी उसकी इतनी औकात, उसकी इतनी औकात सामने वाले की, जो तुम 20 दुकानों में ढूंढ करके वो कपड़े लेकर के आए थे, और उसने तुम्हें थोड़ा सा छेड़ दिया तो तुम्हारे मन में इतनी विकृति आ गई, तुम अपने आप को इतना हीन समझने लगे। यानी तुम्हारा व्यक्तिगत कोई व्यक्तित्व नहीं है, सामने वाले के पास तुम्हारे व्यक्तित्व की चाबी है। अगर वो कह देगा वाह गुड जम रही हो तुम, फिर तो खरगोश के कान लग जाएंगे और तुम अपने आप को बहुत सुपर समझने लगोगे, वाह। और किसी ने और क्या, अरे ये तो ब्रांडेड, ये तो ब्रांडेड है, हाँ हम ब्रांडेड ही खरीदते हैं, वाह रे वाह, उसने तो नहले पे दहला मारा था और तुम बेवकूफ उसकी बातों को, वो तो व्यंग्य कर रहा था और तुमने उसे सत्य समझ करके फूल के गुब्बारा हो गए, और तुमसे मिलकर के वो उधर गया, उसने कहा देखो मैं उसको छेड़ के आया, छेड़ के आया, और उसको भेजा, देगा अब देखो क्या कहती है, मैं कैसी लग रही हूं, मजा नहीं आया, तू ये कपड़े क्यों पहन के आई, क्यों इसमें क्या है, अभी तो वो पारुल आई थी तो वो तो कह रही थी, वो तो ऐसे ऐसे कर रही थी, अरे वो तो बेवकूफ है, जानती नहीं कि उसको, हाँ वैसे वो बदमाश तो है यार, ठीक कह रही तुम, सही है, मैं गलत कपड़े पहने आई, ताला खुल गया, वो ताला लगा करके गई थी और ये ताला खोल दिया उसने। क्या है तुम्हारा जीवन, कपड़े, एक दूसरे की दो बातें,
तुम्हारे जीवन का निर्णय करेंगी। यानी तुमने अपनी जिंदगी में क्या किया, तुमने अपने आप को क्या समझा, अभी तक क्या समझा। हम भी रास्ते में निकलते हैं, हमारे पूज्य मुनिवर निकलते हैं, बहुत सारे मन चले। राजस्थान में कहते हैं नागरा जा रहा नागरा, तो क्या कपड़े पहन लें? पूछना जरा, हम ने जो कुछ हमने किया है दूसरा निर्णय कैसे हो सकता है? हम निर्णय करके लाए हैं, हम पसंद करके लाए हैं, हम सब कुछ अपने लिए लाए हैं, उससे लेना देना क्या है? हम क्यों पूछते हैं दूसरे से कि हम कैसे लग रहे हैं? क्यों पूछते हैं? हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं है, हमने अपने ऊपर कोई योग्यता नहीं है हमारे अंदर कि हम अपने आप का निर्णय हम स्वयं कर सके। सामने वाला हमारी पहचान बनेगा, सामने वाला हमें इज्जत देगा तो हम इज्जतदार कहलाएंगे। सोचना जरा, अगर ये सब कुछ होता रहा बंधुओं, तो क्या पता तुम ऊपर जा पाओगे कि नहीं जा पाओगे। ऊपर जा पाओगे कि नहीं जा पाओगे मैं नहीं कह सकता। अगर तुम अपने आप को सदाचार से ओत प्रोत करते रहे तो मैं ये कह सकता हूं कि तुम भले अभी वर्तमान में मोक्ष ना चाह पाओ, मगर तुम ऊपर जाओगे जहां तुम्हें साक्षात जिनेंद्र भगवान के दर्शन कराने वाली वह योग्यता प्राप्त होगी कि तुम वहां से जन्म लेकर के साक्षात समोशरण में जाकर के तुम दर्शन करोगे। दर्शन करोगे, वहां 16 कारण भावना भा सकते हो, भगवान की भक्ति कर सकते हो, तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सकते हो। विचार करना, अपने आप को इतना संयमित बनाओ, अपने आप को इतना अनुशासित बनाओ, इतना सदाचारमय जीवन जियो कि एक बार जो व्यक्ति तुमसे मिल जाए वो तुम्हें दोबारा याद करे कि वो कब मिलेंगे, वो कब मिलेंगे, वो कब मिलेंगे। इसका याद स्मरण अगर तुम्हारे अंदर उसके अंदर बन जाता है तो तुम उसे कुछ देकर के आए हो, कुछ देकर के आए हो, तुम लेकर के नहीं आए हो, देकर के आए हो। देना सीखो, लेना तो कोई जरूरी नहीं, अपने आप मिलेगा, अपने आप मिलेगा। देना सीखना चालू करो, संस्कार देना सीखो, सदाचार देना सीखो, अनुशासन देना सीखो, संयम देना सीखो। दो किसी को मांगो मत, किसी से लो मत। अगर कोई दे इच्छा मत करना, अगर कोई देता है तो ठीक है और नहीं देता है तो भी ठीक है, ठीक है। और नहीं चाहिए, सामने वाला अपमानित समझता अपने आप को, अगर उसकी वस्तु नहीं लेते ले लो। और किसी आवश्यक मंद व्यक्ति को दे दो, उसका भी मान रह गया और तुम्हारा यहां सम्मान हो गया। वो 4 लोगों को कहेगा उन्होंने मुझे ये दिया, उन्होंने मुझे ये दिया, और वो तो दे के भूल गया। और अगर तुम नहीं लेते तो उसे लगता कि यार क्या बात है, ये ज़्यादा पैसे वाले हो गए हैं क्या, मेरी भेंट को इन्होंने ठुकरा दिया, ले लो। कई बार बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं महाराज जी, मोहल्ले में, कॉलोनी में, किसी के यहाँ कुछ ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो वो हमें कुछ चीज़ें देते हैं जो हम अपने घर में नहीं रख सकते, हम उसे ग्रहण भी नहीं कर सकते। समझना, संकेत से बात कर रहा हूँ मैं, इनडायरेक्ट में बात कर रहा हूँ। तो फिर हम क्या करें? अगर हम नहीं लेते हैं तो उन्हें अपना अपमान सा लगता है। कोई बात, अच्छा हमारे यहाँ ये कार्यक्रम, हाँ ठीक है, लाइए रख लो। खाने की वस्तु है फिर भी रख लो, और थोड़ा सा इंतजार करो। उनके जाने के बाद किसी आवश्यक मंद व्यक्ति को वो वस्तु धीरे से दे दो, जानवर को खिला दो,
छत के ऊपर रख दो, कौवा खा जाएगा, कौवा चिड़िया खा जाएंगी। उससे क्या फायदा होगा? कौवा खाएगा तो कौवा मांसाहारी है, कौवा मरे चूहे खाता है, कीड़े मकोड़े खाता है। और तुमने एक लड्डू ऊपर रख दिया, तुमने पंजरी ऊपर रख दी, तुमने 4 ककड़ी के टुकड़े ऊपर रख दिए, समझ रहे हो ना आप? अब थोड़ा सा मैं खोल रहा हूं, थोड़े से केला रख दिया, कौवा खाएगा। उस दिन एक चूहा बच जाएगा, एक चूहा बचा, कीड़े मकोड़े बचे, तुम्हारा व्यवहार भी बन गया और काम का काम हो गया। यह है संयमित जीवन जीना, यह है सदाचार से युक्त जीवन जीना, यह है अपने आप को अनुशासित बना करके भी दूसरे पे शासन करना और स्वयं पर भी शासन करना। तरीका है हर चीज का समझने का, हर चीज को जानने का। तो व्यवहार भी है, मान भी हुआ और सम्मान भी हुआ, दोनों चीजें हमारे पास मिलती चली जाएंगी। तो ये प्राणी संयम, इंद्रिय संयम की बात जो कल मैंने बहुत सारी बातें की थी तुमसे, तो ये संयम, आज संयम का ज्ञान नहीं होने के कारण आज हमारे बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। कल मैंने कहा था, पुनः रिपीट करना चाहता हूं कल की 1-2 बातों को, कि हम शादी विवाह में कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं और आज ये बहुतायत पेय पदार्थ भी बहुत तेजी से चलते हैं। तुम्हें नहीं मालूम जो मैंने कल बताया, उन पेय पदार्थों के अंदर गोल्डन ईगल भी मिलाई दी जाती है। गोल्डन ईगल समझते? माय डियर, कब तक पीते रहोगे बियर? 3X, जिन, रम। तो ये चीजें लड़कियों को फंसाने के लिए कुछ बदमाश लड़कियां, उनकी ही रिश्तेदार लड़कियां, उन चीजों में मिला करके और अपनी सहेली को पिलाती हैं, क्योंकि वो तो वैसे ही बर्बाद है पहले से, वो तो वैसे ही असीमित है, अनुशासनहीनता से जी रही है। अब उसके दोस्त कहते तू अपनी और सहेलियों को ला, तो कह, और रात्रि में 12-1 बजे, 2 बजे, 4 बजे तक शादियों में मस्तियां चलती हैं। तो ये पिला करके, उसे नशे में ला करके, उसकी इंद्रियों को सुप्त करके, और उसके साथ कई बार पाप हो जाते हैं, कायिक पाप हो जाते हैं, वाचनिक पाप हो जाते हैं, मानसिक पाप कर देते हैं। उसका ये नशा के कारण ये सब कुछ होता है, और ये असंयम के कारण होता है। इसलिए प्रत्येक बिटिया को जब तक उसका पाणी ग्रहण नहीं होता है, जब तक उसे संयम का पालन करना चाहिए, कि जब तक मेरी शादी नहीं होती तब तक मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगी, संयम का पालन करूंगी। माताएं इतनी बेईमान हो गई, माताओं क्या कहूं, मम्मियां इतनी बेईमान हो गई हैं। माताएं तो बहुत सज्जन है, बहुत सज्जन। मम्मियां, आपकी बेटी मंदिर, महाराज जी हम अकेले नहीं भेजते अपनी बेटी को, देखो समाना बहुत खराब है। कितने दूर है आपके घर से मंदिर? महाराज जी मंदिर तो ज़्यादा दूर नहीं है, 600-700 मीटर होगा, मगर देखो महाराज जी हमें बहुत डर लगता है, हम अपने बच्चों को बिल्कुल नहीं भेजते, हम तो अपने साथ ही ले जाते हैं। अच्छा, वाह, तो आप तो शायद माँ बनने के योग्य हो सकती हो, मैं कहता हूँ उनको। अच्छा, तुम्हारी बेटी कौन सी क्लास पढ़ती है? महाराज जी मेरी बेटी तो अभी 10th क्लास पढ़ती है, एक 11th पढ़ती है, एक 8 पढ़ती है। अच्छा अच्छा, तो ये कोचिंग भी चाहती है? हाँ महाराज जी कोचिंग तो पढ़ाना ही पड़ेगा, आज का ज़माना है, बिना कोचिंग के बच्चे कैसे आगे बढ़ पाएंगे, बहुत ज़रूरी है। तो कोचिंग कितने बजे जाते हैं? महाराज जी 5:30 बजे चले जाते हैं। तो आप साथ में किस किस के साथ जाती हो, बड़ी वाली के, छोटी वाली के, मंझली वाली के? महाराज जी हम थोड़ी जाते हैं कोचिंग, तो वो जाते हैं। कितने दूर जाते हैं कोचिंग? महाराज जी 2.5-3 किलोमीटर कोचिंग जाते हैं। अच्छा, तो इनके पापा एक के साथ जाते होंगे, एक के साथ आप जाते होंगे, और छोटी वाली तो चलो अभी 8 साल की है तो नहीं महाराज जी हम लोग कोई नहीं जाते, बच्चियाँ बहुत होशियार हैं, वो चली जाती हैं। कैसे जाती हैं? कार से जाती? नहीं नहीं, साइकिल से जाती हैं।
5:30 बजे सुबेरे 3 किलोमीटर दूर तुम्हारी लड़की, अब मैं बेटी नहीं कहूँगा उसे, तुम्हारी लड़की कोचिंग के लिए चली जाती है और 600 मीटर मंदिर जाने में तुम्हारी नानी जिंदा हो रही है। तुम्हें डाउट है कि हमारी बेटी बिगड़ जाएगी और 3 किलोमीटर दूर जाने में तुम्हारी बेटी नहीं बिगड़ेगी। ये तुम्हारी मम्मियों का सोच है और लड़कियों का सोच है। मम्मी मैं अकेले मंदिर नहीं जाऊंगी। कोचिंग में कैसे बन के जाती हैं, कितने टाइट कपड़े पहन करके जाती हैं और कैसी जुल्फें फैला करके जाती हैं। अभी 2-3 दिन पहले मैंने इन बालों के ऊपर भी प्रवचन दिया था। कितनी जुल्फें फैला करके जा रही, कितनी बेशरम बन करके जा रही है। उस समय तेरी बेटी का संयम बचेगा? उस समय तेरी बेटी अनुशासन और सदाचार से रहेगी? क्योंकि सड़क पर बहुत सारे मन चले मजनू, सड़क छाप मजनू घूम रहे हैं। किस किस से संभालेगी तू? बाबा जी पढ़ाना तो जरूरी है, तो मंदिर जाना भी जरूरी है। मंदिर जाना भी जरूरी है, पाठशाला भी जाना जरूरी है। अगर वाकई में बेटी को ठाट पाना है तो हमें पाठशाला जाना है, पाठशाला जाना है। अगर ठाट से उसकी जिंदगी को जीवन दिलाना है, न तलाक चाहिए, न अबॉर्शन चाहिए। और क्या कहूं, और भी जो आज अत्याचार बहुओं के साथ होते उससे अगर बचना है तो पाठशाला जाना है, पाठशाला जाना। पाठशालाओं के माध्यम से हमारे बच्चे जो संस्कारित होते हैं, जो संयमित जीवन जीने की कला, हम कोटा में थे 2001 में हमने चातुर्मास किया, वहाँ पाठशालाएं चलती थीं। आपके मध्य प्रदेश की कुछ ब्रह्मचारिणी बहनें वहाँ रहा करती थी, वो पाठशाला लगाती थी। आज भी वो बच्चे, कोई बम्बई में जॉब कर रहा है, कोई दिल्ली में कर रहा है, कोई कोटा में बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं, मगर आज भी वो रात्रि में भोजन नहीं करते, आलू प्याज लहसुन नहीं खाते। बॉम्बे जैसे नगर में रहकर और जॉब करने के बावजूद भी कोई व्यसन नहीं उनके अंदर। उनकी धर्मपत्नी भी संस्कारित, उसके बच्चे भी संस्कारित। ऐसे एक नहीं 50 परिवार हैं बंधुओं, जो पाठशाला में पढ़कर जिन्होंने संयम से जीवन जिया है, संयम का और सदाचार जीवन जिया है, वो उनकी संतानें भी आज सदाचार से युक्त हैं। हम केवल रात्रि भोजन से नहीं कह रहे हैं। आज दुनिया में जो अभक्ष खाया जा रहा है, मैं खाने का कभी निषेध नहीं करता। खूब खाओ जो तुम्हें खाना है, भले 4 बार लोटा लेके जाओ, मेरे बाप का क्या जाता है। खाओ, जी भर के खाओ, मगर सात्विक खाओ, सात्विक खाओ, शुद्ध खाओ, पवित्र खाओ, घर में बना करके खाओ। वो तो मत खाओ कि इधर लोई बना करके ये की और कढ़ाई में डाल दी। एक व्यक्ति का हाथ इतना कटा हुआ है और वो कचौरी बनाता है, उसमें मसाला भरता है और यूं दबाता है और कढ़ाई में डालता है, यूं दबाता है और कढ़ाई में डालता है, और बेवकूफ खा रहे हैं। मूर्ख बना रहा है, बेवकूफ खा रहे हैं। वो तो बेवकूफ और मूर्ख हैं, तुम क्या हो? तुम क्या हो? मूर्ख, बेवकूफ, सज्जन, सदाचार, संयमी। तो खाओ, तुम्हें तुम्हारी और तुम्हारी कसम कि हम अपने घर में बना हुआ खाएंगे। बाजार की मैदा अगर हम बाजार में घर में लाते हैं तो भी अभक्ष है। असंख्यात त्रिबुला जानते ना, ब्राउन कलर का कीड़ा। और अभी 7 दिन की मर्यादा, कितने दिन की मर्यादा? 7 दिन की। कानपुर से मैदा चली, दिल्ली से मैदा चली, हरियाणा से मैदा चली। कितने दिन में आएगी? 2-3 दिन तो ट्रांसपोर्ट के लग जाएंगे। फिर दुकानदार के पास आएगी, फिर दुकान होलसेल, बड़ा होलसेल से छोटा होलसेल वाला लाएगा, फिर रिटेल वाला लाएगा। एक बोरा लाएगा, 15-20 दिन, 1 महीने में 1 बोरा बिकेगा। अब उसमें कितने तिरुले हो गए? छन्नी से छान लेना,
मेरे तरफ से 25-20 रुपए की मैदा खराब होगी, 100 ग्राम मैदा लेकर के जरा छान लेना। 20 रुपए की काय को 5 रुपए की आएगी। 100 ग्राम मैदा छानना, उसमें इल्लियों के गुच्छे मिलेंगे, तिरुला मिलेंगे, और वो सब जलेबी बन रही है उसकी, कचौरी बन रही है उसकी, और क्या क्या मैदा का खुरमी बन रही है उसकी, खस्ता बन रहा है उसका, और क्या है असंख्यात जीवों का कलेवर। हमारी माताएं घर में मैदा बनाती थी। बड़ा वेदना होती कि जैनियों के घर में बाजार की मैदा, जैनी के घर में बाजार का बेसन, बाजार का आटा, बाजार के मसाले, सब बाजार का जैनियों के घर में आ रहा। वो कैसे कहूं उसे जैन, कैसे कहूं जैन उसे। बाजार की बड़ी, बाजार के पापड़, क्या क्या नहीं। आज महाराज जी कौन बनाए, प्रमादी कहीं के, आलसी। कितने आलसी हो तुम, कितने आलसी हो। नहीं, दाल रोटी खा लो, प्रभु के गुण गा लो। अगर जीवन को संयमित बनाना है, संस्कारित बनाना है, पवित्र बनाना है, तो आज संकल्प करो, जो भी मेरी आवाज को सुन रहा है, कि हम चीजें बाजार की नहीं लाएंगे, अपने घर में बनाएंगे, अपने घर में बना करके खाएंगे और खिलाएंगे। मैं कहां कह रहा हूं कि तुम पिज्जा मत खाओ, मैं कहां कह रहा हूं कि तुम नूडल्स मत खाओ, मैं कहां कह रहा हूं कि मैगी मत खाओ, मैं कहां कह रहा हूं कि तुम चिप्स नहीं खाओ। मैं कहां मना कर रहा हूं, मैं तो वो डिब्बा बंद को मना कर रहा हूं, जो बाजार के डिब्बा बंद आते हैं, जो बाजार में बन करके जो चाउमीन, जो अजोनोमोटो जिसमें डला है, हम उसके लिए मना कर रहे हैं। क्या है वो अजोनोमोटो? मछलियों का पाउडर, मछलियों का पाउडर। और जैनियों की शादियों में हलवाई डाल रहा है। मैंने शायद 2-3 महीने पहले बताया था कि अजोनोमोटो डल रहा है। मैंने हलवाइयों से पूछा कि भाई तुम जैनियों की शादी में क्यों डालते हो, जैनियों के फंक्शन में क्यों डालते हो? तुम्हें तो ध्यान होना चाहिए कि हमारे जैनी भाई। बोले महाराज जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमने राजस्थान में 50 हलवाइयों से पूछा, तो उन्होंने कहा कि महाराज आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमने ये सोचा, जब से अजोनोमोटो चालू हुआ, हमने शुरू में नहीं डाला। जैनियों के फंक्शन उनके बाप दादाओं से हमारे बाप दादाओं को मिलते चले आए। जब एक बार हम लोगों ने एक फंक्शन किया और हमने उसमें मिठाई बनाई, भोजन बनाया, आदि सब बनाया, हमने अजोनोमोटो नहीं डाला। खाने वालों ने उस मालिक से पूछा कि भाई किससे बनवाए आप, किसको बुलाया तुमने? टेस्ट नहीं आया, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। अगले बार से इसको नहीं बुलाना, अभी 15 दिन बाद तेरी बेटी की शादी है, इसको नहीं बुलाना है आप, नहीं तो हम खाने नहीं आएंगे। 50 लोगों के उदाहरण उसने दिए। बोले महाराज जी हमें 6 महीने तक कोई काम ही नहीं मिला जैन समाज का, क्योंकि हमारी बदनामी चारों तरफ कर दी कि उसके भोजन में उसके जो आइटम बनाता है उसमें कोई टेस्ट नहीं है। तो मैं भूखा मरूं महाराज? आपका धर्म बचाने के लिए मैं भूखा मरूं? मैं क्या करूं? मैं ये पूछूं आपसे, बताइए आप। और जो दूसरे मिला करके खिला रहे हैं उनकी तारीफ हो रही, क्या टेस्ट है, क्या टेस्ट है। तो हमने कहा बेस्ट यही है कि हम भी मिला के खाएंगे, मरने तो इनको, मरे तो ये 3 बार मरे। और उसने मिलाना चालू कर दिया। उसने जाकर के सबसे कहा भैया अब की बार अगर टेस्ट नहीं आए तो तुम पैसे मत देना। उसे बुलाना चालू कर दिया, उसने अजोनोमोटो डालना चालू कर दिया। और तुमने कहा हाँ मजा आ गया, ये है टेस्ट, ये है आनंद। भैया तुम अभी 1 महीने बाद फ्री हो क्या? उसकी बुकिंग हो गई 3-4 उसकी। तो ये बुकिंग, ये मांस खाने के लिए किसने मजबूर कराया? उसे ये मछली का पाउडर डालने के लिए किसने मजबूर कराया? असीमी लोगों ने, दुराचारियों ने, अभक्ष खाने वालों ने, पापियों ने। काश अगर तुम संयमित जीवन जीते, काश अगर तुम थोड़ा सा धर्म का ज्ञान अपने जीवन में रखते, तो उससे पूछते तुम जाकर के भाई साहब टेस्ट क्यों नहीं आया?
वो बताता है भाई साहब अजोनोमोटो डालने से टेस्ट लोगों को आता है, और ये जैन समाज की शादी है, जैन समाज का फंक्शन है, इसलिए हम इसमें नहीं डालेंगे। अच्छा उससे ठीक है भैया, बहुत अच्छा किया, धन्यवाद। और 50 लोगों को हम बता दें, उस हलवाई को बुलाना, उस हलवाई ने मछली का पाउडर नहीं डाला, उसने मछली का पाउडर नहीं डाला, उसने चाउमीन में ये बनाया। आज नान रोटी बनती है, उसका आटा बाजार में अलग से आता है, उस नान रोटी के आटे में अंडा मिला होता है, उसके बिना वो बन नहीं सकती। लचक अगर रोटी में चाहिए तो अंडा डलेगा, अंडा डलेगा। और हलवाई को सामान ला करके कौन देता है? हलवाई खुद खरीदता है। आप तो हलवाई चिट देता, आप कहते आप ले लो, पेमेंट हम कर देंगे। आप दुकान को फोन करते, भैया हमारा हलवाई आएगा, उसको ये सामान दे देना। हलवाई वहां से नान रोटी का आटा लेकर के आता है, उसमें अंडा डला हुआ है, और तुम नान रोटियां खा कर के आए हो, खाते हो। शादियों में बहुत सारी चीजें हैं बंधुओं, ये सब असंयम के कारण। अरे कम से कम हम तो कहते हैं, अगर वाकई में तुम संयम सदाचार से जीना चाहते हो, अपने घर से भोजन करके जाओ, गिफ्ट दो, वहां पर थोड़ी देर बैठो, वापस आ जाओ। कोई जरूरी थोड़ी है वहां खाना, कौन सा जरूरी है? वो हमारे यहाँ नहीं खाएंगे, वो भी गिफ्ट दे जाएंगे, कोई बात नहीं, जैसे को तैसा मिला। वो भी शुद्ध, हम भी शुद्ध, वो भी अनुशासित, हम भी अनुशासित, वो भी सदाचारी, हम भी सदाचारी। सारी चीजें आज बाजार से आती हैं, सब कुछ बाजार से आता है। मावा भी बाजार से खूब जम के आ रहा है। अब तो बाजार में पिसी शक्कर मिल रही है बूरे के नाम पर। पिसी शक्कर और बूरे में कोई अंतर नहीं है। इतना अंतर है जितना नीचे बैठने वाले में ऊपर बैठने वाले में इतना अंतर है। सूरज और चांद में जितना अंतर है, नरक और स्वर्ग में जितना अंतर है, उतना बूरे और शक्कर में अंतर है। बूरा कैसे बनाया जाता है और शक्कर कैसे बनती, वो अलग। शक्कर को पीस लिया तो बूरा बन गया, बाजार में बिक रहा है, खूब जम के बिक रहा है। और जैनी ला रहे हैं पिसी शक्कर, बूरा तो बनता है, चाशनी बनती पहले कितने तार की, कितने तार की, 2 तार की, 3 तार की, और फिर उसको ठंडा करके फिर झरिया से निकाल के, कैसे, कांसिया से, कांसिया से करके फिर उसको छान करके फिर डिगलियां बन जाती। फिर डुकरियाँ नाती पोतों को, ले बेटा जगोली खा ले, 4-5 फेंक देती, ले उसे खेले आओ, अब जाओ। ओ दादी ने गोली दी, गोली दी, सफेद बोली, ओ सफेद, अब ये खेल रहे होते, और तुमने भी उन्हें तना कूट के वही से कांसिया से फोड़ करके फिर बारीक कर लिया। ऐसा बनता था बूरा। और अब आती है शक्कर का चूरा। अब शक्कर का चूरा आ रहा, बूरा खत्म हो गया। महाराज जी कौन बनाए? महाराज जी बनाए? कौन बनाए? सब प्रमाद, आलस, संयम में जीवन, अनुशासन और सदाचार अपने जीवन में पालन करो मेरी प्यारी बेटियों, माताओं, बहनों। सीखो सीखो सीखो। जैनी की बेटी भूखी नहीं मर सकती, जैनी का बेटा तो मर ही नहीं सकता, बेटी भी मर नहीं सकती। भोजन बनाने की पाक शास्त्री होती है जैनी की बेटी। और जैनियों के यहां जितना बनता है खाने के लिए, दुनिया की किसी भी जनता में नहीं बनता। अभी सिंगार पाक खाएंगे, अभी जाकर के धरौजिया सिंगार पाक, अब पिंड खजूर खाएगा, तिल पट्टी खाएगा, रसगिरा खाएगा, सिंगाड़े की लपसी खाएगा, सिंगाड़े के भजिया बनाएगा वो खाएगा, पता नहीं कितना खबोड़ा खाएगा, सिंगाड़े के सेव खाएगा,
वो पतले पतले सेव बनाएगा, क्या क्या बनेगा, कोई समाज में नहीं बनता बंधुओं। पाक शास्त्री होती हैं हमारी ये बहनें, ये बेटियां पाक शास्त्री होती हैं, इतनी कला इनके अंदर है। कहां कहां से चिप्स खाते हो, कितने दिन पुराने चिप्स, आज ही पता चला बनारस से आते हैं चिप्स, बनारस से चिप्स बन के आते हैं, यहां बिकते हैं, भाड़ा लग गया, कितने महंगे पड़ गए वो। और यहीं हमारे जैन समाज में बिकते हैं केले के चिप्स भी, खाओ ना, को मना करो, खाओ ना, कौन खाने के लिए मना कौन कर रहा है, मगर क्या खा रहे हो ये बता दो, क्या खा रहे हो तुम। आजकल तो बाजार से फुल्की की वो रोटियां आ जाती गोल गोल, फुल्की की रोटियां भी, अब उसकी माँ इतनी प्रमादी हो गई है कि वो रोटी बेल करके वो ढक्कन से भी गोल गोल नहीं काट सकी, सो बाजार के पैकेट में आ गए, अब उसमें कप के रखे हैं वो। और जहां शीतांश होगा वहां जीवांश होगा, जहां शीतांश होंगे वहां जीव होंगे, और वो शीतांश में उसमें इतने सूक्ष्म जीव पैदा हो गए, और तुमने उन्हें अपने घर की तेल की कढ़ाई में डाल दिए। महाराज जी हमने फुल्कियां बना ली, फुल्की, मांसिया बना लो तुमने, मांस खाना तो मेरी शकल दिखेगी, जो चीजें जब बना के खाओगी और मेरी शकल नहीं दिखे तो कह देना। महाराज जी ऐसा हो ही नहीं सकता, बिल्कुल कैसे नहीं होगा। मैं एक उदाहरण देता हूं, एक राजा था, वो गंजा था और 90 साल का हो गया था। अब वो राजा के दिमाग में सनक छूटी कि मुझे बाल चाहिए। अब उसने सारे वैद्य हकीमों को बुलाया और कहा कि 7 दिन के अंदर मेरे सिर में बाल आना चाहिए, ऐसा कोई लेप तेल बनाओ कि मेरे बाल आना चाहिए। सारे नीम हकीम बेचारे परेशान हो गए, सब मरने की नौबत आ गई। 7 दिन बाद मरना है, आज शनिवार है, कल संडे, 6 दिन हो गए, संडे है कल मरना है, सारे नीम हकीम की गर्दन उतरेगी। इतने में अभय कुमार जी वहां पहुंचे। राजा स्वैनिक का बेटा अभय कुमार बहुत बुद्धिशाली था, बहुत बुद्धिशाली। आप स्वैनिक चरित पढ़े, उसमें अभय कुमार के कारनामों को देखें, अभी नहीं दिन में पढ़ लेना। और वह अभय कुमार ने कहा सारे नीम हकीमों से आप लोग उदास क्यों हैं, क्या बात है। बोले राजा साहब को बाल चाहिए और हमारे पास कोई उसका जरिया नहीं है, कोई तरीका नहीं है कि हम उनके बालों को ला सके। 90 साल के दादाजी राजा साहब, अब उनको बाल कहाँ से लाऊंगा मैं। अभय कुमार कहते पागल हो, सरसों का तेल लाओ एक शीशी में, और काली मिर्च पीसो अच्छी चमके, वो मिलाओ, और लाल मिर्ची लाओ पटना की, आसाम की लौंग मिर्ची लाओ, और वो पीसो, अब उसमें मिलाओ, और नमक, सेंधा नमक मिलाओ, और शीशियां खड़खड़ाओ और छान लो उसको। अब सारा सार आ गया, सब वैद्यों को कहा फटाफट बनाओ, 2-2, 5-5 शीशियां बनाओ। सब ने बना ली और सब राजा साहब के पास लाइन लगा करके पहुंचे। और अभय कुमार ने कहा कि ध्यान रखना, आयुर्वेदिक दवाई में पथ्य बहुत जरूरी होता है, एलोपैथिक में पथ्य की कोई जरूरत नहीं। खूब जम के मीठा खाओ, 1 पाव कलाकंद खाओ और 2 इंजेक्शन लगवा लो इंसुलिन के, चलेगा। मगर आयुर्वेदिक में तो पथ्य चाहिए। बोले पथ्य क्या बताएं। बोले कुछ नहीं, राजा साहब से कहना, राजा साहब टूटी चप्पल और सड़े टमाटर याद मत करना, ये पथ्य है इस दवाई का। ठीक, अब वैद्य पहुंचे, बोले राजा साहब ये दवाई, मगर इसका पथ्य है। राजा साहब क्या पथ्य है। राजा साहब आपको टूटी चप्पल और सड़े टमाटर कभी याद नहीं आना चाहिए जब इस तेल को आप लगाते हैं, इसके पहले भी नहीं और बाद में भी नहीं। अगर याद आ गए तो रिएक्शन हो जाएगा, खुजली हो जाएगी पूरे शरीर में आपके। राजा ने कहा मैंने कभी टूटी चप्पल कभी पहनी नहीं, कभी देखी नहीं, सड़े टमाटर कभी खाए नहीं, कुछ नहीं हुआ, क्या बात करते हो। देखो राजा साहब ध्यान रखना, पथ्य याद रखना। वो वैद्य 10-10 बार कह रहा है, एक शीशी देने वाला 10 बार। अब कोई चीज अगर 10 बार कही जाए तो वो याद तो आई जाएगी। अब
150 शीशियां इकट्ठी हो गई। राजा साहब कहते हैं अब मैं जवान लगूंगा, अब मैं जरूर एक रानी लेकर के और नई रानी लाऊंगा, और मिल ही जाएगी, क्योंकि कई गंजों को नहीं मिलती तो वो नकली बाल बिग लगा करके ब्याह कर लेते हैं। हाँ, और किसी को गंजे ही अच्छे लगते हैं तो वो गंजों से भी कर लेते हैं। सब प्रकार के लोग हैं दुनिया में। किसी को वो दाढ़ी वाले अच्छे लगते हैं तो वो उनसे भी कर लेते हैं। और जो सदाचार बिटिया होती है वो कहती पिताजी मैं इन मुल्लों से नहीं करूंगी, मैं तो जैन से करूंगी, ये दाढ़ी वाले मुझे नहीं जमते, मैं नहीं करूंगी। क्योंकि हमारे तीर्थंकर की दाढ़ी नहीं होती। एक घटना घट गई जबलपुर में, मेरा एक परिवार में आहार हुआ। अच्छा 15-20 कमरों का उसका मकान था, बहुत बड़ा मकान बनाया इस पार से उस पार, और उनके घर में थोड़ा सा एकांत पक्ष को माना जाता था तो कभी चौका भी नहीं लगा था। उनका पोता मुझसे जुड़ा हुआ था, मेरे पास जंगल में भी जाता, भैया बत्ती में, सब में। तो उसने अपने घर में कहा मम्मी चौका लगाओ, चौका लगाओ, दादी चौका लगना चाहिए। उसने हंगामा मचा दिया तो दादी ने कहा देख लो मैं तो नहीं दूंगी। उसने कहा दादी तुम नहीं देना, मम्मी तुम दोगी कि नहीं? नहीं तुम बना देना, हम अपने दोस्तों को बुला लेंगे। ठीक है, चौका लग गया, सभी लोग आए। उसमें 2 दाढ़ी वाले लड़के भी मुझे आहार दे रहे थे। मैंने ले लिया, मैं तो बहुत सीधा साधा, तुम तो जानते ही हो मैं कितना सीधा हूं। अभी तुमने देखा मैं झुका जब से सीधा बैठा हूं कि नहीं बैठा, और तुम कितने बार ऐसे ऐसे हो गए, तो मैं तो सीधा हूं। तो उसने खुशी के मारे कितनी बड़ी फोटो बनाई, 2x4 की फोटो बनाई, और वो उसने एक स्थान पहले से निश्चित किया था, बोले यहां फोटो लगाऊंगा। अब वो फ्रेमिंग करा करके और मेरे को दिखाने लाया कि महाराज जी हमने ये फोटो बनाई। मैंने ठीक है, मुझे क्या करना। तो मेरे पास तो सभी लोग बैठते हैं क्योंकि मैं बहुत सीधा साधा आदमी हूँ। हर जाति का व्यक्ति मेरे पास आता है, सिंधी, मुसलमान, खटीक, पंजाबी सब आते हैं, जैन भी आते हैं, ऐसा नहीं। तो वो बैठे थे, दोपहर का समय था, और मैं नीचे हॉल में ही बैठता था लाडगंज मंदिर के अंदर। काफ़ी बड़ा चौड़ा, समझ लो इतना बड़ा हॉल होगा एक पोर्शन का, वहाँ बैठता था क्योंकि मेरे कस्टमर बहुत हैं, और मैं कस्टमर उसे ही कहता हूँ जो मेरे पास आ जाए और जिसके कष्ट मर जाए वही मेरा सच्चा कस्टमर। तो वो बैठे थे सब, वो बच्चा मेरे यहाँ फोटो दिखाने लाया, बोले महाराज जी मैंने ये फोटो बनाई। तो 2 मुसलमान भाई कहते महाराज जी आप हम लोगों से आहार कब से लेने लगे? मैंने तेरा दिमाग खराब है क्या? तुम लोगों से क्यों लूंगा? भूखा मर रहा हूं क्या मैं जो तुमसे आहार लूंगा? बोले ये कौन है फोटो में? ये 2 बैठे हैं, ये देखो। मैंने देखा, अब फोटो में तो बड़े बड़े दिख रहे थे, तो मैंने कहा तो जैन है। हमने कहा तो जैन है। बोले महाराज जी ये दाढ़ी वाले की बात कर रहा हूं मैं। थोड़ा सा मुझे डाउट हुआ, मैंने जैन लड़कों की तरफ देखा, बोले महाराज जी ये तो जैन है, ये इनकी दुकान ये यहाँ पर है। तो मैंने कहा तू कैसे कह रहा है ये तो जैन है? बोले महाराज जी 2011 में हमने आपका प्रवचन सुना था, आपने कहा था कि हमारे 24 तीर्थंकरों की दाढ़ियाँ नहीं होती हैं, हमारे 63 चलाका महापुरुषों की दाढ़ियाँ नहीं होती हैं। 24 तीर्थंकर, 12 नारायण, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 बलभद्र, ये 63 चलाका पुरुष हैं, इनकी दाढ़ी नहीं होती है। फिर आपके ये भक्त कैसे दाढ़ी रखते हैं? मुझे एक झटका लगा, मैंने इसने मेरी आंखें खोल दी। हमने कहा कहीं ये परंपरा चल गई तो कहीं इसी झटके में कोई वो भी आकर के दे देगा तो तुम क्या कर लोगे? उसी दिन से मैंने कहा इन दाढ़ी वालों को बिल्कुल गेट आउट। कई बार तुमने देखा होगा मैं जाते जाते यूं कर देता हूं जहां वो खड़े रहते हैं, समझ जाते हैं वो। कई लोगों के इसीलिए हार नहीं हो पाए क्योंकि मुझे बद से बदनाम बुरा होता है।
बद से बदनाम बुरा होता है अगर मैं ले लूं और अगर कोई देख ले और कोई दे दे तो फिर तुम क्या कर लोगे। तो ये दाढ़ी सुनो बेटियों, करो संकल्प कि इनसे मैं नहीं करूंगी जिनकी ये होती है। अपन को तो करना ही नहीं है, अपन को क्या टेंशन, अपन तो वैसे ही अटेंशन है तो टेंशन पाते हैं। तो तुम भी अपने जीवन में कुछ ऐसा संकल्प करो, ये बहुत बड़ा संयम अपने जीवन में धारण करो। और संयम अगर नहीं है बंधुओं तो तुम कितना भी कुछ कर लेना, कुछ होने वाला नहीं, कुछ होने वाला। तो ये सारी चीजें इन माताओं की गलतियां हो गई, अपने बेटों को कुछ कहती नहीं, दाढ़ियां रख रख करके ऐसे लगते हैं कि क्या बताएं हम, कितने सूगले लगते हैं, कितने सूगले लगते हैं। और शायद मैंने एक दिन और कहा था, कॉमर्स में शायद पढ़ाया भी जाता है कि कॉमर्शियल व्यक्ति को कैसे रहना चाहिए, डॉक्टर को कैसे रहना, वकील को कैसे रहना, दुकानदार को कैसे रहना, कितना साफ सुथरा रहना चाहिए। कस्टमर को आकर्षित करने के लिए उसे साफ सुथरा रहना पड़ेगा। और ये बेईमानी छोरियां हैं जो ऐसी दुकानों में जाती हैं जहां वो खड़े रहते हैं दाढ़ी वाले, चरित्रवान सदाचार बेटी कभी उसकी दुकान से सामान नहीं खरीदेगी। क्यों जाएं हम उसकी दुकान पर, दुकान दूसरी भी तो है, सज्जन की भी दुकान है, हम दुर्जन की दुकान में क्यों जाएं। तो ये सारी चीजें अगर हम, माता वरुण देवी जा रही हैं कहीं पर, हाँ हाँ आओ, अब सादे खाई हुई हैं सो, अब तो ये तो सब चलता है, संयमियों को जन्म देंगी, जहाँ तीर्थंकर को जन्म देगी, कोई मामूली बात है क्या। तो ये हम अपने जीवन को समझने का प्रयास करें, जानने का प्रयास करें। और ये माताओं को जो मैं कह रहा था, अगर माताएं थोड़ी सी मेरी बात को मानने लगे, जब तुम्हारा वो लड़का, अभी लड़का ही कहूँगा, जब वो सो रहा हो, आजकल वो हैमर, क्या आता वो एक हैमर, टिमर टिमर टेमर ट्रेमर ट्रेमर, सुबह एक घर है तो होता ही है, सुबह रात को धीरे से कर करा दो तनक, इतने होता कि 2-3 जगह की, सो अपने आप भंसवा जब मुँह देखे सो झक मार के अपने आप नाऊ के तो जाके अपने आप साफ करा के आ जाए। और थोड़ी पीठ मजबूत कर ली हो तनक, पीठ मजबूत कर ली हो। जैसे हमने एक बार गुटखा के बारे में बताया था ना, बच्चों से कहा था कि बेटा अपने चाचा से कहना, चाचा क्या खा रहे हो, कुछ नहीं, बताओ ना प्लीज, गुटखा नहीं, गाँव में छुटू की मात्रा, गाँव में छुटू की मात्रा, उट्टा याने पाकिस्तान, और खा याने क्या खा रहे हो चाचा, मगर 10 फुट दूर से कहना बेटा, वो पकड़ेगा झपटेगा वो तो भाग जाना, मगर छेड़ना जरूर। तो मैं कह रहा था कि मैं कैसे याद आऊंगा, मैं ये कह रहा था, तो मैंने वो टूटी चप्पल सड़े टमाटर का उदाहरण इसलिए दिया था कि मैं कैसे याद आऊंगा, तुम्हें मेरी बात कैसे याद आएगी। जैसे ही तुम वो कचौरी खाओगे, जैसे तुम वो पानी पता से खाओगे, सुसु वाला पानी, आप देख लो अपने मोबाइल में, जब एक मिला रहा है तो दूसरा भी मिला सकता है, तीसरा भी मिला सकता है। तेजाब मिलाने वाले यहीं ललितपुर में हैं जो तेजाब की बूंद डालते हैं और वो पानी पिलाते हैं। अजमेर में भी है कड्डी कचौरी वाला, वो कड्डी में भी वो तेजाब की 2-3 बूंद डाल करके वो देता है। क्या खा रहे हो तुम, क्या खा रहे हो? कि तुम्हारी बाई की अमकमिया की कड़ी तुम्हें अच्छी नहीं लगत, तेजाब की अच्छी लगत का है? तेजाब जलाती है और खूब खाने के लिए लालच देती है। वो पान में भी अफीम मिलाते हैं, पान के कत्थे में अफीम मिला करके लगाते हैं पान।
यानी तुम मरो, 3 बार मरो। दुकानदार कहता हमें क्या करना, राम राम जपना और पराया माल अपना, उसका तो काम ही हो गया। तो हमारी माताएं पहले पान खाती थी। हमारे यहाँ 2 प्रतिमाधारी को अष्टमी चतुर्दशी के लिए तांबूल त्याग करने की बात कही। सबन्ना बहुत बड़ा बहस खोलवाओ। तांबूल यानी पान, लौंग, इलायची, मसाले आदि। तो 2 प्रतिमाधारी अष्टमी चतुर्दशी को त्याग करे विशेष रूप से। इससे सिद्ध क्या हो रहा है कि पान खा सकते हो, मगर कौन सा, हेल्डोल पान वाले का, बनारसी पान वाले का नहीं, सूखा कत्था, सूखा चूना। पान शुद्ध छने जल से धोकर कपड़े से पोंछकर थोड़ा सुखा लो, साफ कर लो और चूना सूखा डाल लो, कत्था डाल लो, सुपारी डाल लो, लौंग, इलायची जो डालना खा के खा जाओ। कौन मना कर रहा है, खाओ ना। मगर वो गीले कत्थे का नहीं, बिना छने पानी का संख्या जीवों का कलेब वाला पान नहीं, चूना कत्था बाजार का नहीं। 2 प्रतिमा भाई मोने खोलो, बड़ी गड़बड़ हो गई थी। हमने सुनाई थी एक चुईया चढ़ गई थी, एक बार सो मुंह में चली गई थी। हमें बहुत डर लगत को मुंह खोला सो। सच्चियां कह रहे हम बिल्कुल वाम धई, हाथ लगा ले करे। मच्छर चलो जैसो का कर लो, फिर 4 इंद्रियां है मच्छर। सब ऐसे कह रहे, उनसे तो क्या ना आती कही हमने। तो ये अनुशासन और संयम अगर हम अपने जीवन में नहीं धारण करेंगे, ये भी एक सभ्यता है, ये भी एक सदाचार है, शिष्टाचार है। अगर हमें जमाई आती है तो हमें अपने हाथ लगाना चाहिए। रुमाल है तो रुमाल लगाना चाहिए, बिना उसके जमाई नहीं लेना चाहिए। ऐसे जमाई साहब आ जाए तो फिर नहीं लगाना रुमाल, मगर जमाई आ जाए तो समझना। हमने साहब लगा दिया वहां पर, बोलते तो तुम 32 खोलना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तुम्हारे जमाई आए, हम क्या कर सकते। मगर वो जमाई आ जाए जो तुम्हारे जीवन में हानिकारक है, उस समय हाथ जरूर लगाना, कपड़ा जरूर लगाना, मुंह बंद करना। कौन सा जीव जंतु आ जाए, कब क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते। आज पेपर सुबह सुबह देखा, हमारे राहुल भाई पेपर रख कर के गए और मेरी नजर पड़ी और उसमें हेडिंग पढ़कर के दिल दहल गया। ट्रेन में बैठा एक युवक, ट्रेन की पटरी पे एक लोहे की रॉड पलट गई और कांच फोड़ करके उसके गले में घुस गई। मौत इतनी चालाक है, मौत को बहाना चाहिए। बंदो बताओ, ट्रेन में सफर कर रहा था, ट्रैक के ऊपर एक रॉड डली थी और पटरी से जैसे भी टच हुई होगी, अब वो यूं पलटी, कांच को फोड़ करके उस लड़के के गले में घुस गई, आर पार हो गई, स्पॉट पे मर गया। पेपर भी पढ़ा करो। क्या है बंधुओं जीवन। काश अगर वो संयमित होकर के बैठा होता ट्रेन में, सदाचार जीवन अगर जीने वाला होगा तो नियम से उसकी सदगति हुई होगी, सदगति हुई होगी। सदाचार का पालन, संयम का पालन हम अपने जीवन में करें, यही हमारे जीवन का कल्याण करने वाला रास्ता है बंधुओं। मत बनो तुम आविका, मत बनो तुम छुल्लिका, मत बनो तुम ब्रह्मचारिणी, मत बनो तुम मुनि एलक छुल्लक ब्रह्मचारी मत बनो। मैं नहीं कहता कि तुम बनो, मगर सदाचार का जीवन जियो। सदाचार से अपने आप को इतना पवित्र महान बना लो बंधुओं कि दुनिया की कोई ताकत तुम्हारी दुर्गति ना कर सके। सदाचार में क्या लग रहा है, न खाने का बंदेज है, न पहनने का बंदेज है, न देखने का बंदेज है, न सुनने का बंदेज है, न सूंघने का बंदेज है, किसी चीज का बंदेज नहीं, बस सदाचार, शुद्ध सात्विक सारी क्रियाएं करो। पहनने का किसने निषेध किया, तुम पहनो ना, पहनो, खूब ऊंची से ऊंची साड़ी पहनो। खादी की साड़ी 75,000 रुपए तक की साड़ी है, पहनो ना। किसने मना किया है तुमसे साड़ी पहनने के लिए। एक से एक साड़ियां खादी की, खूब पहनो ना, चल चरखा की, एक से एक साड़ियां हैं, जाकर देखो।
एक से एक धोती दुपट्टे हैं, जाकर देखो। कौन मना कर रहा कि तुम क्या नहीं पहनो, सब पहनो। बालिकाओं के सूट मिल रहे हैं, क्या नहीं मिल रहा खादी का, क्या नहीं मिल रहा। एक से एक डिजाइन, एक से एक कलर, एक से एक सब कुछ। और सादा का सादा जीवन, सदाचारमय जीवन और शान का जीवन। ऊंचे लोगों की ऊंची पसंद, खादी हमारी पहचान, भारतीय संस्कृति की पहचान, अहिंसा धर्म की पहचान, अहिंसा धर्म की पहचान। ये सारी चीजें अगर हम अपने जीवन में ठान लें, और तुम्हें तो क्या है, ये 10 किलो 8 किलोमीटर दूर पर खादी खादी, जहां देखो वहां खादी के कपड़े मिल रहे हैं। पूज्य भाई का कितना बड़ा विचार है, कितने लोगों को रोजगार। और अभी हमें बहनें बता रही थी कि महाराज जी इतनी, क्या बोले, कंफर्टेबल, क्या बोलते वो है, कंफर्टेबल, कंफर्टेबल। वे कंफर्टेबल इतने अच्छे लगते, बोले हम लोग पहनते हैं महाराज जी, बहुत अच्छा लगता है उनको पहनने से, और शरीर में एक उत्साह और जोश आता है। पहनो उन कपड़ों को, ये भी वही है। तो ये एक आनंददायी होता है, हल्का होता है। ठंड में गुनगुना सा गरम, ठंड में गुनगुना सा गरम, और गर्मी में गुनगुना सा ठंडा, बहुत आनंददायी है। और ये सदाचार की पोशाक है, सदाचार का भेष है। उसमें आप ऐसे अटपटे नहीं लगेंगे, ऐसे ही जैसे आप कपड़े पहने वैसे ही लगेंगे, बहुत अच्छे लगेंगे। एक बार सदाचार जीवन जी के देखने का प्रयास करो, एक बार अच्छे बनने का प्रयास करो, अच्छे बनकर के जिंदगी जीने का प्रयास करो। एक बार अच्छे बनकर के ऐसा आदर्श प्रस्तुत करो कि जो तुम्हें देखे, कुंदन की दमक, कुंदन की दमक जो देखे हो जाए डैश डैश, है ना। बीको टर्मरिक, बीको टर्मरिक कहा था ना, कुंदन की दमक, चंदन और हल्दी से बना हुआ। हमने तो 30 साल 35 साल पहले देखा था भैया, से वो याद आ गई तो हम क्या करने लगे बताओ। भरा तो सब कुछ है ना, अब बटन जो दब जाए सो वो निकल जाए। तो ये सारी चीजें, आपका समय हो गया, हम देखें। ऐसा लग रहा है कि बोलते जाऊं, कैसा लग रहा है तुम्हें, सुनाते जाऊं। तो ये चीजें हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, हम समझें। और संयम को और सदाचार अगर तुम अपने जीवन में बना लिया बंधुओं, तुम कहीं से दुखी नहीं हो पाओगे, कभी परेशान नहीं हो पाओगे, कभी अपने जीवन में टेंशन नहीं ला पाओगे। टेंशन आता है, कारण सोचो क्यों आ रहा है टेंशन। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं 4 लोग मेरा सम्मान करें, और नहीं हुआ तुम्हारा सम्मान, तुम्हें थोड़ा सा टेंशन हुआ, फौरन आंख बंद करके विचार करो, क्या हमने कभी इनका सम्मान नहीं किया होगा, इसलिए आज हमारा सम्मान नहीं हुआ। और हमने अगर मान लो अभी 15 दिन पहले तुमने किसी का सम्मान किया था, और तुम उनके फंक्शन में गए हो, वो तुम्हें सम्मान नहीं दे पाए, तुम्हें बैठे बैठे टेंशन हो रही है, और तुम बार बार ऐसे हो रहे हो, दिखाना चाहे हुए उनको कि तो हम भी आ गए हैं, हम भी आ गए हैं। जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है सम्मान ऐसे मांग करके खाने की। हम भिखारी थोड़ी हैं, हम वो स्वाभिमानी लोग हैं, हम वो पवित्र महान लोग हैं। किसी की एक माला के हम भूखे नहीं हैं, हम एक माला के भूखे नहीं हैं। माला तो हम 4 और पहना देंगे, क्या फर्क पड़ेगा। सोचो, हमने इनका अभी तो किया था, ये भूल क्यों गए। क्योंकि हो सकता है हमने पूर्व जन्म में इनका सम्मान नहीं किया होगा, इसलिए ही हमारा सम्मान नहीं कर पाए। बाकी ऐसे व्यक्ति नहीं है वो, या इन्होंने देखा नहीं होगा इसलिए ऐसा हुआ होगा।
हम चिढ़ गए वहीं बैठे बैठे, इतना क्रोधी हो गए, हम रोने लगे, हम दुखी हो गए, हमारे को बुला कर के इन्होंने सम्मान नहीं किया। अरे वही बात, क्या कोई एक माला तुम्हें 10-20 रुपए की मिल जाती तो क्या तुम्हारा स्टैंडर्ड बढ़ जाता? नहीं किया तो नहीं किया, क्या फर्क पड़ता है। हम इतने गहराई में क्यों चले गए, इतने टेंशन में क्यों चले गए कि हमारा अपमान हुआ है? अरे अपमान नहीं हुआ है, तुम्हारा सम्मान हुआ है कि तुम्हारे मन में खेद उत्पन्न नहीं हुआ। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्या फर्क पड़ता है। ये विचार, यानी हमें एक माला मिल जाती तो हम सम्मानित हो जाते, और माला नहीं मिली तो हम अपमानित हो गए। उस माला की इतनी औकात, उस माला की इतनी औकात। विचार करें, कुछ नहीं बंधुओं, हम अपने आप को बस सदाचार से जीवित रखें। घर घर में हमारी चर्चा होगी, घर घर में लोग हमें याद करेंगे। बोलो कौन कौन मुझे याद करेगा? वाह वाह, आज सुबह से मैं एक ही बात सुन रहा हूं, महाराज जी कल कहाँ बैठेंगे, महाराज जी कल शाम को कहाँ प्रवचन होगा। हम कहते जहां हम होंगे वहां प्रवचन होगा। अब तुम कहो महाराज जी हमारे घरे आके कर दो, सो आई एम सॉरी प्लीज। तो ये सब चीजें हैं, और जब तुम इतना कायर नहीं हो, इतना निकृष्ट नहीं हो, जब कोई मुझे याद करेगा तो मैं भी उसे खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। अगर तुम मुझे याद करोगे, याद को पलट करके देखो, याद को पलटना, याद को पलटना, मैं तुम्हारे ऊपर दया करूंगा। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाणिए जब तक घट में प्राण। इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरो सरना गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की। देखिए अभी वो पुस्तक श्वास लाभ वाली अगर किसी को चाहिए है तो वो प्राप्त कर लें। बहुत से लोग उसके फायदे बता रहे हैं। अगर उस मुद्रा को 7 दिन लगातार कर लें, जो भी आपको परेशानियां हैं, तो उससे आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अभी भाई लोग यहाँ पर दे रहे होंगे, उनसे आप प्राप्त कर सकते हैं।